भारतीय जनता पार्टी ने नए जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया। अब 1 महीना हो गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली में और आज यहां पर हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा एक बार जल्दी से मेरे कैमरामैन पूरी टीम को दिखा दे और चेहरे देखिए, एनर्जी देखिए, लाजवाब है। और जाहिर सी बात है, जब कोई पूछता है कि क्यों बार बार मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, तो एक पत्रकार होने के नाते मैं उसके पक्ष तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये चेहरे बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, हाउ इज जोश, डेफिनेटली हाई सर। और सर हमारे साथ हैं। आपको 1 महीना हो गया है और मुझे उम्मीद है लाजवाब ही रहा है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। कैसा रहा ये 1 महीना? देखिए, जीवन के कुछ पड़ाव होते हैं। जैसे कोई बच्चा बड़ा हुआ तो किसी चीज में वो 10वीं पास करी, फिर 12वीं पास करी क्योंकि बोर्ड होता है। फिर उसके बाद मान लिया मेडिकल कॉलेज में जैसे हम सेलेक्ट हो गए, डेंटल कॉलेज में। फिर उसके बाद शादी का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, बदलाव आता है उसके जीवन में बहुत बड़ा। और जब राजनीति में एंटर करता है वो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव होता है जब पूरे जिले की जिम्मेदारी मिलती है जिला अध्यक्ष बनने की। तो जिला अध्यक्ष बनने की जो जिम्मेदारी थी उसकी कोई वैसे खुशी नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा जिला अध्यक्ष बन गया तो मैं बहुत बड़ा नेतृत्व करूंगा या कुछ भी, पर कुछ बेहतर करने का भारतीय जनता पार्टी जिन कामों को जमीन पर उतारना चाहती है उसमें योगदान करने का अवसर मिलेगा। तो इस बात की मतलब दिल की गहराइयों से खुशी है कि एक टीम के साथ काम करने को मिल रहा है और नेतृत्व मिला है करने के लिए, तो उसको कैसे मैं बेहतर से बेहतर कर पाऊं, बस इस बात का जोश है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपने टीम शब्द बोला था, एक छोटा सा राउंड लगा लेते हैं। और सर के बारे में क्या बोलेंगे? सभी के बारे में चाहता हूँ आप एक बात बोलो, अपनी टीम के बारे में। इंडिविजुअल की बताया, अगर टीम वर्क के बारे में बात करूं, सबके अपने गुण और दोष होते हैं। हल्का सा बता पाए, क्योंकि देखिए मैं बहुत कैजुअल इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये मुझे कोई डीडी न्यूज है किसी उसके लिए तो करना नहीं है, बहुत कैजुअल इंटरव्यू। और मैं चाहता हूँ कि सर अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, अपनी टीम के बारे में जरूर कुछ बोले। मुझे लगता है कि इंडिविजुअली बोलने का समय भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। इंडिविजुअली तो अपने आप मुझे लगता है आज 2 मिनट की प्रेजेंटेशन सब देंगे कि इन्होंने इस 1 महीने में क्या किया। और देखिए, ईश्वर की हमारे पर परम कृपा है कि हम जैसे ही बने, जैसे मैं जिला अध्यक्ष बना, वैसे ही हमारी पार्टी का सबसे बिजी महीना जून होता है, क्योंकि उसमें इतने कार्यक्रम होते हैं। मैं जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम बताऊं, 11 वर्ष का कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा हुआ, उस पर बहुत कार्यक्रम हुए। फिर 100 दिन हमारी सरकार के, दिल्ली सरकार के कंप्लीट हुए, उस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। फिर उसके बाद वृक्षारोपण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है पर्यावरण दिवस के ऊपर, वो हमारा 5 अगस्त तक, 5 जून से लेकर कंटिन्यूअस चल रहा है। उसके बाद अगर देखिए, संकल्प से सिद्धि, वही मोदी जी के जो सारी जो भी उन्होंने इस देश को दिया है वो सब उसमें डिस्कस हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो मोदी जी के कार्यक्रम है, उनके साथ साथ हमारे जो परम पूजनीय ही समझिए उनको, जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती भी आने वाली है और अभी हम उनकी पुण्यतिथि हमने मनाई है। उसके बाद हमारा मन की बात कार्यक्रम अभी आ रहा है और बीच में आपातकाल 25 जून को होता है, उसके कार्यक्रम हुए हैं। तो हमें लगता है कि पूरा महीना जो छुट्टियों का और बच्चों के साथ होता है वो हमने काम करके पूरी टीम ने बिताया है। ज्यादा कहीं नहीं जा पाए ये सभी लोग, तो हमें जैसे ही सुकून मिलेगा, मुझे लगता है कि हम 1 या 2 दिन के पिकनिक पे भी मैं अपनी पूरी टीम को लेके जाऊंगा। विदिन 200 किलोमीटर्स हम जाएंगे, किसी धार्मिक स्थल पे या किसी भी स्थल पर जाएंगे ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि ये डिजर्व करती है मेरी टीम। और मैं तो देखो अध्यापक रहा हूँ 25 वर्ष, प्रोफेसर रहा 4 साल, प्रिंसिपल भी रहा 4.5 साल, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की आदत है। तो मैं अपनी टीम से कई बार सख्त तलखी में भी काम लेता हूँ, और लेकिन मैं अपने परिवार की तरह, क्योंकि मैं अपने बेटे से भी वैसे ही काम लेता हूँ। डॉक्टर संगीता से भी कभी कभी मेरा ऐसा ही व्यवहार हो जाता है कोई काम पे करने के, और कभी कभी तो मैं अपने पिताजी से भी ऐसे ही कहता हूँ, कोई काम करना और वो हेजिटेट कर रहे हैं और वो काम ठीक है तो मैं उनसे भी जिद कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा ये वाला पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। उसको मैं समझता हूँ, अगर मैंने कभी किसी से थोड़ा स्ट्रिक्टली काम कह दिया तो मुझे माफ भी कर देगी मेरी टीम, लेकिन मुझे ये चाहता हूँ कि मैं नंबर 1 रहूँ। और क्यों रहूं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप सभी भी सुनिए, मेरी टीम से बात हुई है कि नहीं। महात्मा बुद्ध के पास एक राजा आए और वो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब सबसे बड़े राजा। तो वो आए, बोले मैं भी आपके यहाँ तपस्या करना चाहता हूं, मुझे भी ज्ञान की जरूरत है। वो उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह से आइए आप। जैसे ही वो निकले, आसपास के 100-200 मॉन्क जो उनके साथ बरसों से जुड़े हुए साधु थे, जो बौद्ध साधु होते हैं, वो आए, बोले महाराज आपने ये क्या कर दिया, भगवान ये आपने सबसे गलत काम कर दिया। बोले क्यों? उन्होंने कहा कि ये तो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि
एंजॉय करने वाला। मतलब बेशक चक्रवर्ती है, लेकिन इसने तो जीवन को जिया है। दासियों का नाच देखने से लेके हर काम उसने एंजॉयमेंट का किया है, सारी सुविधाएं इसने ली हैं, सब कुछ। ये क्या करेगा? बोला नहीं, आप कल से देखना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं बोलता, कल से देखना आप। जब वो अगले दिन आया तो सभी लोग खड़े होकर तपस्या करने शुरू किए। वो एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करता था। सभी आधा घंटा तपस्या करते थे, वो 1 घंटा बैठ के तपस्या करता था। इसी तरीके से, मतलब जो भी कर रहा था उससे बेटर। तो वो जब शाम को खत्म हुआ तो मॉन्क आए, जी ये तो हमें पता ही नहीं था, आपने क्या कहा था? बोला मैं यही कल आपसे कहना चाहता। इसे नंबर 1 बने रहने की आदत है। ये जो जीवन में काम करेगा उसमें नंबर 1 रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि हम सभी देख सकते हैं, हम सभी को ये आदत है, और जिसकी आदत नहीं है उसकी आदत बन जाएगी। तो इट विल टेक लिटिल टाइम। हम सबकी आदत आएगी कि हम सबको नंबर 1 बने रहने की आदत होगी, चाहे हमें एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या करनी पड़े। तो आप ये टीम देख रहे हैं, लगातार टीम ने तालियों से अपने अध्यक्ष का जोश भी बढ़ाया, और खुद के लिए भी तालियां मैं कहूँगा ये है, क्योंकि नंबर 1 बनने की जो जिद है वो सभी में होनी भी चाहिए। और आइए इस टीम से बात करते हैं। सर कैसा रहा 1 महीना? और डॉक्टर साहब, पहले तो मनीष जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरा नाम राहुल गौड़ है और मैं जिले में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। मुझे मेरे आदरणीय अध्यक्ष यूके चौधरी जी ने पर्यावरण का संयोजक बनाया। पर्यावरण का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा प्रोजेक्ट है। कारण क्या है कि आज की डेट में आप देख रहे हैं पॉल्यूशन वगैरह इतना है, तो यदि हम पर्यावरण पर ध्य्यान नहीं देंगे तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ उनको हम अच्छी हवा वगैरह कैसे दे पाएंगे। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत 6 जून को हुई थी, और 6 जून से लेकर पार्टी का ये ध्येय है कि ये 5 अगस्त तक चलेगा। 22 तारीख तक हमारे जिले में टोटल 21 मंडल हैं। सिर्फ हमारे मंडल वाइज जो है 1340 जगह पौधे लग चुके हैं। उसमें जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं, जनप्रतिनिधि में 12 हमारे निगम पार्षद हैं, 4 हमारे मनोनीत पार्षद हैं और 3 हमारे एमएलए हैं। उनकी संख्या अलग है, तो मैं ये कह सकता हूँ टेंटेटिवली 2800 पौधे हमारे जिले में लग चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम 5000 क्रॉस करें। क्या बात है, लाजवाब है। और ये एक बड़ी बात है। मैम कैसा रहा 1 महीना, और क्या कुछ कहेंगे? 1 महीना हमारे लिए बहुत ही बढ़िया। इतने अच्छे जिला अध्यक्ष हमें आज तक नहीं मिले, और नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 ही बना रहेगा हमारा जिला। मुझे मिला था जो संकल्प से सिद्धि तक का प्रोग्राम जो था, वो हमने शक्ति केंद्र तक पहुंचाना था, जो पहुंचाने का काम बखूबी किया। हर मंडल ने बखूबी इसमें भूमिका निभाई, और हर जगह से रिपोर्टिंग हमारी नंबर 1 रही, और नंबर 1 ही रही। भाई नंबर 1 रहना है, जाहिर सी बात है। मेरी इस खबर को देख करके अन्य जिले के लोग बोल रहे होंगे हमें भी नंबर 1 आना है, लेकिन जाहिर सी बात है नंबर 1 आना भी चाहिए। सर जी, मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, जिले में प्रवक्ता का दायित्व है। पहले तो मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। 1 महीने का जो कार्यकाल रहा है बहुत ही ऊर्जावान कार्यकाल रहा है, और हम सबको इतनी एनर्जी और ऊर्जा मिली है, और हम सब ने संकल्प लिया है कि हम भी नंबर 1 ही रहेंगे जिलाध्यक्ष की तरह। मुझे कार्य दिया गया था योग दिवस का। हमारे 21 मंडल में 21 के 21 मंडलों में योग दिवस का कार्यक्रम हुआ है, और सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ है। लाजवाब। और योग दिवस जाहिर सी बात है इस जिले में तो बहुत लाजवाब मनाएगा। सर मेरा नाम दीपक चौहान है, और मैं अपना मीडिया इंचार्ज हूँ अपने ज़िले का। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने हमें 11 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बताया था, जिसमें कि लगभग 50 से अधिक चैनल इसमें पार्टिसिपेट किए। इसमें हमारे सांसद जी रहे, और हमारे डॉक्टर यूके चौधरी जी जिलाध्यक्ष, और हमारे बगल के जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद जी रहे। इसमें हमने रीजनल मीडिया लगभग 38 चैनल्स रहे। ANI, PTI, ANS भी इसमें प्रेजेंट थी, और लगभग 18 से 20 अखबारों में हमारा इसका प्रिंट भी आया। तो कुल मिला के बहुत अच्छा ये महीना हमारे लिए रहा, और आगे भी ऐसे मीडिया कवरेज भी लाजवाब रही। हाँ, मीडिया कवरेज भी आप सभी लोगों के माध्यम से ही लाजवाब रहती है, तो आप सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे भी जिला हमारा नंबर 1 रहेगा, उन्नति करेगा। जी, ये एक आंकड़े बड़े लाजवाब है, क्योंकि स्केलिंग जो है भारतीय जनता पार्टी में वो इस लेवल की है। भाई साहब, आप जहाँ से सोचना, जहाँ पे आप खत्म होते हैं भारतीय जनता पार्टी वहाँ से सोचना शुरू करती है। सर जगत नारायण गुप्ता नाम है, और मैं इस कार्यालय का इंचार्ज हूँ, प्रभारी हूँ। तो जब से डॉक्टर साहब हमारे जिला अध्यक्ष बन के आए, उसके बाद ही कार्यक्रमों की भी यहाँ पर बाढ़ आ गई, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल के सभी कार्यक्रम जो है लगातार, और जो भी कार्यक्रम है वो जिला कार्यालय पर ही होना है। तो लगातार ही यहाँ पर सुबह से शाम तक समय देना है। और एक मेरे को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस को लेकर के कार्यक्रम दिया है, तो उसको हमने जिला कार्यालय पर बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर उसको मनाया था। और अभी ये प्रत्येक बूथों पर भी ये कार्यक्रम जाने वाला है आने वाले दिनों में। तो जब से डॉक्टर साहब बने हैं, तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर
कार्यक्रम और कार्यक्रम ही हो रहा है। तो बहुत ही ऊर्जा और एनर्जी से भरा हुआ अभी समय चल रहा है और ये गर्मियों का भी दिन है, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता इसमें पूरे तन मन से लगे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने में। गर्मियों का दिन है, तन मन से लगे हुए। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर जिला अध्यक्ष इसलिए कोई बीमार नहीं पड़ रहा है सर। मेरा नाम वंश पांडे है, जिला संयोजक सोशल मीडिया यहाँ से देखता हूँ। और जितने भी हमारे जिले में इस पिछले 1 महीने के दौरान जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उन सब का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे करना, वही काम हम लोग देख रहे हैं। और जैसे अभी हमारे 2 मुख्य कार्यक्रम, आप भी अपने डिपार्टमेंट में नंबर 1 ही चल रहे हैं अभी? बिल्कुल, पूरा प्रयास यही है कि हम अपना जो जिला है उसको नंबर 1 पर ही कायम रखें। हर एक विभाग अगर अपने काम को इस तरह से करेगा तो जाहिर सी बात है नंबर 1 की रैंकिंग तो आएगी ही सर। हेलो, मेरा नाम अमर राय है, मैं जिले में IT से प्रमुख का दायित्व कर रहा हूँ। मुझे भी आई मीन दिस इज रियली ऑनर्ड टू बी वर्किंग विद द डॉक्टर साहब एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड ही हैड गिवन अस लाइक लॉट ऑफ सपोर्ट्स एंड मोटिवेशन ड्यूरिंग हिज जर्नी एंड आल्सो वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ कैंपियन इन द इमरजेंसी। और our लोकप्रिय सांसद जी मनोज तिवारी जी also conducted a separate campaign जहाँ पे हम लोगों ने यंग योद्धाओं से बात की, यंग ब्रिगेडियर से बात करी। उन लोगों को इतना बड़ी बात थी जो कि हमारे इतिहास का काला धब्बा, वो काला दिन जो कि यंगस्टर्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता, उस बारे में इतना अच्छा आयोजन करके उन एडवोकेट्स को, उन यंगस्टर्स को, स्कूल गोअर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को इनफैक्ट हमने उस बारे में बताया कि किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किल किया गया, किस तरह से हम लोगों को दबाया गया और किस तरीके से भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों के साथ ब्लड कोल्डेड और कोल्ड ब्लडेड टाइप ऑफ हत्याएं हुई। बहुत ही ब्रूटलिटी के अच्छे से मैसेज डिलीवर कर पाया। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और अराउंड 200 पीपल्स वर देयर। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, लाजवाब रहा। लक्ष्य न औजल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तो कदम चूमेगी आज भी और कल। सर, मेरा नाम अनंत गोपाल वार्ष्णेय है, कार्यालय मंत्री हूँ उत्तर पूर्व जिले का जी। और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और बहुत सारा काम है। उत्तर पूर्वी जिला नंबर 1 पर जाएगा, नंबर 1 पर जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये टीम के कुछ लोग भी, सौरभ चातक जी हमारे साथ हैं जी। सबसे पहले तो मनीष भाई का और वी हिंदुस्तान चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी इस संकल्प से सिद्धि का जो अभियान 1 महीने का जो चल रहा था, सभी कार्यकर्ताओं ने बताया, इसके अंदर मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैं संयोजक था प्रदर्शनी में जी। तो प्रदर्शनी के अंदर हमने मोदी जी की सरकार ने जो 11 साल के अंदर देश की जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को सब चीज़ें जो तोहफे के रूप में दिए हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से एक बात पहुंचाना चाहूँगा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, के 1 देश 1 राशन कार्ड, और वहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण का सफर तय करना, ये कोई अपने आप में मामूली बात नहीं है। तो आपका भी धन्यवाद और देश की जनता का भी धन्यवाद जिन्होंने मोदी जी को चुना। जी जी, तो लाजवाब है जी। जी नमस्कार भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प से सिद्धि तक का जो कार्यक्रम 11 साल प्रधानमंत्री जी के बेमिसाल, इसे हमने ऐसे भी लिया कि 11 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बेमिसाल। तो इसके निमित्त जो ये जो पूरा अभियान था, इसका सह संयोजक के रूप में काम देख रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले का उपाध्यक्ष का दायित्व है अभी संगठन में। अपने काम को नंबर 1 रख पाए। काम का इसके तहत भी एक और महत्वपूर्ण काम, दिल्ली जिससे अछूती थी जी पूरे देश में, जब आयुष्मान योजना जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी तो वहाँ पर आयुष्मान योजना लागू थी। दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था जैसे ही सरकार बनेगी तो आयुष्मान को हम लागू करेंगे। तो उसी के निमित्त ये ईश्वरीय कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर साहब के, हमारे जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से। तो इसमें हमने 3 दिन का सघन कार्यक्रम था, 15, 16 और 17। उससे पूर्व पूरे जिले के जो 21 मंडल है उनका डाटा हमारे पास आया, तो लगभग 7000 से ऊपर आयुष्मान कार्डों को हम उन बुजुर्गों के घर तक पहुंचा चुके थे। क्या बात है। और उसके बाद हमने 3 दिन में अच्छे से सघन कार्यक्रम किया, लगभग 2 से 3 हजार हमने और आयुष्मान कार्ड बनाए। 17 तारीख तक जब सघन खत्म हुआ तो उसके बाद आज तक की भी रिपोर्टिंग है, ऑलमोस्ट हम 13,000 से ऊपर ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का घर तक पहुंचाने का काम कर चुके। डॉक्टर साहब ने, जिला अध्यक्ष जी ने जो नंबर 1 रहने की जो जिद ठानी है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले की पूरी टीम की ओर से कहना चाहता हूं कि जिस राम सेतु को बनाने के लिए एक गिलहरी का भी योगदान था, ऐसे ही इस भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी को गिलहरी योगदान रहेगा ताकि हमारा जिला 1 नंबर पे बना रहे। और आपका एक शब्द लाजवाब,
ये सच्ची में बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इंटरव्यू इतना लाजवाब और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आयुष्मान कार्ड बनाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नहीं बनाए, उन लोगों का बनाए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो। तो मुझे लग रहा है वाकई में इंटरव्यू अब सही दिशा की ओर भी जा रहा है। मैं बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो अपने अध्यक्ष जी को मैं 1 महीने के कार्यकाल में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जी। और जो भी हमें पार्टी काम देती है हम बखूबी से हर कार्यकर्ता निभाता है। भारतीय जनता पार्टी में यही खूबी है जो एक कार्यकर्ता जमीनी लेवल पर काम करता है। आज हमारी पार्टी सबसे पहले 1 नंबर पे भारतवर्ष में छाई हुई है और तीनों ट्रिपल इंजन जो सरकार है हमारी, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मेहनत से ही है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो 11 साल की योजनाएं हैं वो धरातल पे हर गरीब को उस चीज़ का फ़ायदा मिला है जो कभी भी लोगों ने ये चीज़ सोचा नहीं होगा। उस गरीब को मिला है जो खेतों में एक किसान का काम करता है, उसको साल भर में 6,000 हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं द्वारा तहत मिलती हैं। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे सभी ने बैठ देनी है, समय ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत ऐसी योजनाएं जो मैं कह सकती हूँ क्योंकि सब ने उस योजना का फ़ायदा लिया। और आपका भी हिंदुस्तान न्यूज़ का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ज़मीन पे आप इस चीज़ को दिखाते हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ पा रहे हैं इस इंटरव्यू को, ये बहुत लाजवाब क्यों है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर बैठी हुई जो टीम है जो काम कर रही है वो लोगों के लिए कर रही है। सबके पास लाखों में आंकड़े हैं, ये आंकड़े उन लोगों के हैं जो आम नागरिक हैं, तो फायदा जिनको हो रहा है। मैम मनीष जी नमस्कार। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं बहुत ही ऊर्जावान हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये ऊर्जा जो इनके हमेशा बरकरार रहे और अपनी सामर्थ्य इन्हें इसी तरीके से दें कि हमारा जिला हमेशा नंबर 1 रहा है और इनकी टीम मिलकर के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हर काम में नंबर 1 रहे। और मुझे सह संयोजक बनाया गया राहुल गौड़ जी के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में। और जिस तरह हमने टारगेट लिया है कि 5,000 वृक्ष लगाने का, वो अपना टारगेट पूरा करेंगे और अपने जिले को नंबर 1 लाएंगे। मैम जैसे वृक्षारोपण हो जाता है इसके बाद वो सही है कि नहीं, इसकी भी कोई एक रूपरेखा बना रखी है? जी जी जी। हमने कुछ लोग उस पौधों को देखने के लिए, उनकी देखभाल के लिए कुछ लोग नियुक्त किए हैं जो उनको प्रॉपर उन पौधों को देखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे ताकि वो पौधे हमेशा बढ़ते रहें। समझ रहे हैं आप? सुन रहा है विनोद? 5,000 पेड़ एक जिले से लग चुके हैं, बड़ी बात है सर। जी नमस्कार मनीष जी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा डॉक्टर यूके चौधरी जी का, जो उनके 30 दिन के जो ये कार्यकाल है इसमें हमारी 13 विभाग और 18 कार्यक्रम लगातार हुआ है 6 जून से, और ये लगातार एक से बढ़ के एक कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम का जिला स्तरीय संयोजक के नाते हमने भी देखा तो मार्गदर्शन जो इनके नेतृत्व में जो मुझे लगा, मैनेजमेंट पावर ये बहुत ही अतुलनीय है। इसका मुझे तुलना करना मुझे लगता है नामुमकिन होगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ जहाँ तक ये हॉस्पिटल से भी जो तजुर्बा है और लोगों को काम कराने का, डिस्ट्रीब्यूशन का, सबसे बड़ी बात है विभाजन का। काम चाहे कितना भी हो और यदि विभाजित हो जाए, सबको श्रेय मिल जाए, सबके दायित्व हो जाए, तो अपना अपना जब काम कर लेगा तो निश्चित तौर पर काम बहुत अच्छा होगा और सफल होगा और बेहिचक बहुत ही शानदार होगा। इसी कड़ी में आपातकाल के निमित्त भी एक हमारे पास संयोजक के नाते काम था। उसमें आपातकाल में से पूर्व संध्या 24 तारीख को एक जिला में कार्यक्रम हुआ कि बहुत ही अच्छा रहा। लगभग उसमें 165 की संख्या में हम यहाँ पर थे। उसमें लगभग मीसाबंदी 11 हमारी चिन्हित थे हमारे जिला से, उसमें से 9 यहाँ पर उपस्थित थे। सभी अपनी अपनी आप बीती बताए। उसमें से बहुत दर्दनाक विषय था। कई लोगों ने फोन पे भी बताया, कई ने यहाँ पर मंच से भी बताए। उसमें एक दौर का जो लगा, जो उस टाइम उनके माताजी जब जेल में वो बंद थे, तब उनको माताजी जब वहाँ गए थे जेल, तो वहाँ पर वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्कूटर से उनको कुचल दिया गया उनके माताजी को। और उसके बाद जब उनका एक प्रेस का, प्रिंटिंग प्रेस का कार्य था, उद्योग था, उस उद्योग को भी उसने बताया आप बीती जो जला दिए गए ताकि काम करने लायक न रहे। ऐसा जनसंघ और ऐसे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के लोगों के लिए प्रताड़ना हुआ था।
तो उस विषय को फिर हमारे सांसद मनोज तिवारी जी अगले दिन 25 तारीख को, जिस दिन आपातकाल का 50 वर्ष पूर्ण हुआ, उस दिन उन्होंने कार्यकर्ता के बगैर नॉन पॉलिटिकल कार्यकर्ता युवा पूरे अपने क्षेत्र के लोगों को बुलाए और उनको ये सारे आपातकाल के विषय बताए। तो उसमें उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम हुआ और ऐसे ही हम सब जनता के बीच में जाकर के आपातकाल के विषय को बताना है और इनके नेतृत्व में बहुत फल फूल रहा है हमारा जिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी बात है कि हर व्यक्ति के पास जो कार्य है उस व्यक्ति को ये पता है कि मुझे नंबर 1 रहना है। सर, एक महीना कैसा रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले महीने की 26 तारीख से को डॉक्टर साहब यहाँ पर जिला अध्यक्ष बन करके आए और हमारी टीम को इतना बड़ा काम मिला प्रदेश से, बखूबी पूरी टीम ने पूरी ताकत लगा करके उस काम को निश्चय करके कंप्लीट किया और मुझे लग रहा है कि हमारा जिला जैसे पहले नंबर 1 रहता था, डॉक्टर यूके चौधरी जी की अध्यक्षता में भी नंबर 1 ही रहेगा और जोश बढ़ गया है। जैसे आपातकाल के ऊपर हमारे यहीं रहते हैं जिले में लाल बिहारी तिवारी जी जो प्रथम जिले के अध्यक्ष थे, उन्होंने आपातकाल को देखा, उन्होंने उस विषय पर जब यहाँ पर अपनी टिप्पणी की और बात की और हम लोगों को बताया तो हमारा जोश और हौसला इतना बुलंद हो गया उनकी बातों को सुन करके कि हमारे लोगों ने हमें कुछ बताया है। इसलिए हमारा जिला नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और गुलाब सिंह राठौर भी अभी इस सभा को ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। ये स्वागत के प्रक्रिया तो आवश्यक भी है। 1 महीना हुआ है डॉक्टर यूके चौधरी को। गुलाब सिंह राठौर जी इस समय जोन चेयरमैन है सिविल लाइन से। सर, 1 महीना कैसा रहा और ये नंबर 1 की जो ये आदत है ये बनी रहेगी? देखिए, उत्तर पूर्वी जिला पहले उत्तर पूर्वी होते ही ईशान कोण होता है। ईशान कोण सदैव जो है ना भगवान के स्थान होता है और यहाँ पर बैठने वाला एक कार्यकर्ता ईश्वरी रूप से, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को देव दुर्लभ और देवतुल्य कहा गया है। सो आप इसी से आप समझ सकते हैं कि संगठन का एक कार्यकर्ता कितना महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर से 1 माह पूरा हुआ है हमारे डॉक्टर यूके चौधरी जी का और इनकी ऊर्जा एनर्जी को जैसा फील करते थे, पहले इनसे गुस्से से डरते थे, लेकिन इनके अंदर इतना प्यार, इसने इतनी पता नहीं कैसे नम्रता ये लेके आए हैं। ये संगठन का ही कारण हो सकता है क्योंकि वरिष्ठ लोगों का जो अनुभव है, वरिष्ठ लोगों का जो मार्गदर्शन है, वो इन्होंने स्वतः स्वीकार किया और उसको संगठन के कार्यकर्ताओं में जो पहुंचाया, मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और मैं खुद इनके नेतृत्व में और तमाम साथियों के स्नेह आशीर्वाद से जोन चेयरमैन बनने का अवसर मिला, लेकिन मुझे भी इनके साथ काम करने के लिए मन करता है कि मैं अपने उस काम से भी निकल करके और मैं जिले के संगठन के काम में हाथ बटाऊं जाकर के, सहयोग करूं जाकर के। सो ये मेरे साडू भी हैं वैसे पार्टी के नाते से, क्योंकि ये महामंत्री हमारे साथ साथ हम लोग दोनों महामंत्री रहे, तो इसलिए हमने साडू नाता बनाया था। और वो आज मुझे बड़ा फक्र होता है कि मेरे साथी लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे इसी तरह बढ़ते रहें, सभी लोग एक दूसरे के सहयोग करते हुए आगे बढ़े। और जिस तरह से पार्टी उन इनिशिएटिव को उठा रही है कि जिनको कभी दूसरे दलों ने कभी चिंता क्या सोचना भी नहीं था, बल्कि उनको पीछे छोड़ा था। हमारे इस देश को आज़ाद करने में ना जाने कितनी कुर्बानियां और त्याग किए गए, उनका नाम भूल गए थे लोग। गिनती के 2 लोगों 3 लोगों में पूरा देश का नाम चला करता था, हर चीज़ यादगार उन पर होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक एक बिंदु पर और उन लोगों पर चिंता कर रही है जिन्होंने इस देश की आज़ादी में, देश को आगे लाने में तमाम अपने त्याग किए। ये मुझे लग रहा है कि हम सब के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है और उनकी सोच और विचारधारा को लेकर के हम सब लोग अपने संगठन को आगे बढ़ाते हुए सनातन को मजबूत करके और भारत को राष्ट्रगुरु बनाने के पक्ष पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और निरंतर बढ़ते बढ़ते एक दिन ये भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा। इसी के साथ मेरे सभी जिला के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद और बधाई, शुभकामनाएं। तो ये लाजवाब इंटरव्यू आपने देखा उत्तर पूर्वी जिला का, ये बहुत लाजवाब इंटरव्यू था। और 1 महीना हो गया है यहाँ पर जिला अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर यूके चौधरी को, और टीम ने जिस तरीके से लाजवाब अपने कामों के बारे में भी बताया और टीम का नंबर 1 रहने का जज्बा जो दिखा, ये वाकई में किसी भी पार्टी के लिए सोने पर सुहागा जैसा है। हिंदुस्तान न्यूज के लिए मनीष तिवारी, दिल्ली।